गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था साल 2023 में 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में आगामी 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की जो बैठक है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में यूरोपीय यूनियन सहित G20 के 20 सदस्य देश इसमें हिस्सा लेंगे। कुल 11 आमंत्रित देश और क्षेत्रीय समूह विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक जैसे तो वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र के 9 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित इसमें कुल 41 प्रतिभागी शामिल होंगे। इससे पहले 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। जी हाँ, G20 की अध्यक्षता 1 वर्ष तक के लिए भारत ने ग्रहण की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवण का खिताब किसने जीता है। तो ये ध्यान रखना, मिस मरवण जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान बीकानेर में, तो ये खिताब जीता है कोमल सिद्ध ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है कोमल सिद्ध, ये मिस मरवण बनी है 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान कोमल सिद्ध ने मिस मरवण का खिताब जीता है। हर्षिता मारू इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी। इसी प्रकार रविंद्र जोशी जो मिस्टर बीकाना चुने गए थे। जी हाँ, बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन 14 जनवरी को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में बीकानेर में आयोजित जो मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। देशी विदेशी पर्यटकों के बीच ये प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रही थी। ऊंट उत्सव के दौरान 14 जनवरी को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में फोक नाइट भी आयोजित की गई थी। तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है जो बीकानेर में 13 से लेकर 15 जनवरी तक मनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए हवा महल फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया गया था। तो हवा महल फेस्टिवल का आयोजन है वो 15 जनवरी को किया गया था। जी हाँ, बीकानेर में हवा महल है। हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए 15 जनवरी को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी फेस्टिवल में मौजूद रहे थे। बड़ी चौपड़ से लेकर जलेबी चौक तक पूरे बाजार को रंगीन रोशनी और जयपुर की सांस्कृतिक कलाकृतियों से सजाया गया था। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन 15 जनवरी को किया गया है। हवा महल की अगर बात की जाए तो हवा महल को 1799 ईस्वी में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसे वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। ये अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो जयपुर में है, 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षित छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सूचना आयोग में ML लाठर को सूचना आयुक्त की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी। तो DB गुप्ता है जो मुख्य सूचना आयुक्त है सूचना आयोग में, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ML लाठर आपको बता दें कि राजस्थान में सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 जनवरी को मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने राज्य सूचना आयोग में ML लाठर को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है। तो ध्यान रखना, कौन शपथ दिलाता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त है वही शपथ दिलाता है सूचना आयुक्त को। तो ML लाठर है, वही इससे पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे। अभी हाल ही में इनको सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। इसी के साथ ही अब सूचना आयुक्त में स्वीकृत सभी पद है वो भर गए हैं। कार्यक्रम में जो मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ जो सूचना आयुक्त राजेंद्र बरवड़,
लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धनखड़ भी शामिल रही थी। सूचना आयोग में सचिव है प्रियंका गोस्वामी, वो भी उपस्थित थी। राज्य सूचना आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006, जी हाँ 18 अप्रैल 2006 को स्थापना हुई थी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये ध्यान रखना एमडी कोरोनी है और कोरोनी रहे थे। और वर्तमान में कौन है, तो डीबी गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को 33वें MEMC खान और पर्यावरण खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हिंदुस्तान जिंक को इसमें 19 पुरस्कारों से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत देश की जो एकमात्र और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक लेड सिल्वर उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान जिंक द्वारा सतत विकास हेतु प्रथम पुरस्कार के अलावा आगुचा, दरीबा, जावड़ और कायड़ खाद्यान्नों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित है वो किया गया है। इसके अलावा सिंधेश्वर खुर्द प्रथम स्थान पर, आगुचा एवं कायड़ खाद्यान्न को द्वितीय स्थान मिला था। भारतीय खान ब्यूरो अजमेर के क्षेत्र के तत्वावधान में जोधपुर में आयोजित किए गए इस पुरस्कार समारोह के दौरान ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक है जो स्थायी संचालन में अग्रणी कंपनी है और हमेशा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण विश्वास रखता है, तो कई बार पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक को मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो अलवर जिले के पूनखर गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया है टीकाराम जूली, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है। तो अभियान आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत हुई है अलवर जिले से, पूनखर गांव से इस अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी से किया गया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से हर घर पंचायत अभियान, जिसमें अलवर ग्रामीण क्षेत्र में यह शुरू किया गया है, टीकाराम जूली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह का जो हर घर पंचायत अभियान, जिसमें घर घर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने वाला अभियान, राजस्थान में पहली बार ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको बता दें कि ये पुरस्कार दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, के सच्चिदानंदन को ये पुरस्कार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं केरल के जो मलयाली कवि है के सच्चिदानंदन, जिनको 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया जाएगा। 7वां किसे मिला था ये भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। रंजीत होसकोटे को जो 7वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था 2022 में, जबकि 2023 में किसे मिला है, के सच्चिदानंदन को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हम कविता के लिए 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इस साल केरल के कवि, आलोचक, संपादक और अनुवादक के सच्चिदानंदन को सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। तो 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान कन्हैयालाल सेठिया की स्मृति में यह पुरस्कार वो दिया जाता है। कन्हैयालाल सेठिया धरती दोहरारी आपने गीत जरूर सुना होगा। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है वो राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ से है। जो के सच्चिदानंदन है, जिन्होंने नाटकों और यात्रा वृत्तांतों के अलावा 21 कविता संग्रह, विश्व कविता पर 16 पुस्तकों का अनुवाद करने के साथ ही मलयालम और अंग्रेजी में साहित्यिक आलोचनाओं की 21 रचनाएं इन्होंने लिखी है। इसके अलावा 2012 में इनके काव्य संग्रह मरुनुवेचा वास्तुकल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। रंजीत होसकोटे को पिछले वर्ष 7वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार है वो इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है, तो राजस्थान में जो पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने की घोषणा की है धर्मेंद्र राठौड़ ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़, इनके द्वारा राजस्थान में जल्द ही एयर टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने की घोषणा की है। जी हाँ, इसमें राजस्थान में जो
टूरिस्ट है वो प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर के रूट में जयपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, पुष्कर समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की ओर से पैकेज टूर बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही जयपुर में जो प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों को शामिल किया जाएगा, तो इसके लिए आरटीडीसी टैक्सी सर्विस है वो शुरू करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 1971 में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत, जो ऐतिहासिक जीत की स्मृति में लोंगेवाला और जैसलमेर में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान में पराक्रम दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के सबसे बड़े ज़मीनी टुकड़े पर कब्जा करने के साथ 1971 के जो ऑपरेशन में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए, पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत का जश्न मनाने के लिए 5 दिसंबर को लोंगेवाला और जैसलमेर में पराक्रम दिवस मनाया गया था। यह अवसर 1971 के बहादुर योद्धाओं के सम्मान के लिए याद किया जाता है। लोंगेवाला युद्ध स्थल पर 1971 में भारत की पाकिस्तान पर हुई ऐतिहासिक जीत की स्मृति में युद्ध स्थल पर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर तथा अन्य सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो 5 दिसंबर 2022 को इसे मनाया गया था। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के संगत सिंह स्टेडियम में पराक्रम दिवस को समारोहपूर्वक मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले साल ही इसे स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के तौर पर 16 जनवरी को मनाए जाने के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। देश में आगामी व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने हेतु जो 16 जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में अपनाया गया था। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवस को अपनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 10 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। तो ये ध्यान रखना, 10 से लेकर 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन है वो किया गया है। इस दिन 75 से अधिक स्थानों पर कई कार्यक्रम है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है 16 से लेकर 20 जनवरी तक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का जो 53वां संस्करण है 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, मनसुख मंडाविया चिकित्सा मंत्री, स्मृति ईरानी और आर के सिंह सहित भारतीय मंत्रियों के केंद्रीय मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी इसमें उपस्थित रहेगा। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2023 की जो बैठक की थीम रखी गई है वो है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो इस थीम पर इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।